हेलो दोस्तों, आज हम अपने वीडियो की शुरुआत गीता के ज्ञान से करते हैं। क्रोधाद्वती सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशक बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति। अर्थात श्री भगवान श्री कृष्ण ने अपने पार्थ अर्जुन से कहा है कि आप अपने कर्म के प्रति निश्चल होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए और अपने कर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए, क्योंकि क्रोध बुद्धि का नाश करता है और क्रोध में की गई कार्य की कभी भी सफल समाप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। क्रोध से किए गए काम का फल नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का अपना नया वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में दुनिया अनभिज्ञ है और यह दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक गिना जाता है। आज हम आपको लेकर चलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल्स की दुनिया में। बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में काफ़ी सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि वहाँ पे अदृश्य शक्तियों का वास है और वो जहाज़ों को अपने आप में निगल लेती है। बर्मुडा ट्रायंगल से गुजरने वाले सभी जहाज़ लापता हो गए, उनका कुछ पता नहीं चला और ये भी माना जाता है कि उसमें अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं, किसी अदृश्य शक्ति होने का आभास होता है। परंतु सच क्या है, यह तो बहुत सारी उनके बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में बहुत सारी थ्योरीज दी गई। बर्मुडा ट्रायंगल्स का लगभग हम लोग पिछला अगर 100 साल का इतिहास देखें तो इसमें लगभग गुजरने वाले 75 एरोप्लेन्स और 1000 से ऊपर व्यक्तियों की जान जा चुकी है और उन प्लेन्स का कुछ पता नहीं चल सका है। बर्मुडा ट्रायंगल्स 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है जो कि अटलांटिक ओशन में स्थित है, जो फ्लोरिडा जो यूएसए का क्षेत्र है और क्यूबा दोनों के मध्य आता है। इसके बीच से गुजरने वाले लगभग सभी जहाज़ों का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। और सबसे पहले बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में हमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने अवगत कराया था। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1498 ईस्वी में दुनिया की खोज के लिए जब वो निकले, तब उनका जहाज़ अटलांटिक ओशन से गुजर रहा था। उस वक्त उन्हें आभास हुआ कि उनका कैंपस जो जहाज़ में यूज़ होता है, पहले के जो समुद्री यात्री होते थे वो अपना डायरेक्शन कैंपस के माध्यम से ही देखते थे। उन्हें यह आभास हुआ कि उनका जो कैंपस है वो काम करना बंद कर दिया और उन्होंने देखा कि समुद्र में काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और उन्हें यह भी देखा गया कि आसमान की तरफ से एक आग का गोला समुद्र की ओर गिर रहा है। उन्होंने इसका जिक्र अपनी किताब में भी जरूर किया है। अब हम आते हैं साल 1942, वक्त विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस नेवी के 5 अटैकर बॉम्बर विमान जब अपनी डेली रूटीन पे जब फ्लाई कर रहे थे, उस वक्त जिसे हम फ्लाइट 19 के नाम से भी जानते हैं, और जब वो फ्लाई कर रहे थे अटलांटिक ओशन पे, उन जहाज़ों का भी कैंपस और रेडियो स्टेशन से उनका संपर्क टूट गया। उनके क्रू मेंबर्स के बीच जो बातचीत हुई थी उसके में ये भी पता चला कि उन्हें अपने डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उन जहाज़ों का किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल सका। और उसे खोजने गए एक जहाज़ जो रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल था, मरीनर, जिसे हम मरीनर के नाम से जानते हैं, उस जहाज़ का भी किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद उन दोनों जहाज़ों को खोजने के लिए काफ़ी सारे रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए, परंतु उनका आज तक किसी प्रकार का कोई नामो निशान नहीं है। वो शायद उसी बर्मुडा ट्रायंगल्स में फंस गए और उनका विमान लापता होगा और उनका किसी प्रकार का कोई पता नहीं चल सका। अब हम चलते हैं बर्मुडा ट्रायंगल्स के ऊपर दी गई थ्योरीज़ के बारे में। जैसा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बर्मुडा ट्रायंगल्स को एक डेडली ट्रायंगल भी कहा जाता है, डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है, शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। साइंस चैनल व्हाट ऑन अर्थ में यह दावा किया गया है कि बर्मुडा ट्रायंगल्स की गुत्थी सुलझा ली गई है। उस रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि बर्मुडा ट्रायंगल्स में बादलों का बहुत ही रहस्यमयी तरीके से उनका निर्माण होता है, जिसे हम हेक्सागोनल क्लाउड के नाम से जानते हैं। हेक्सागोनल क्लाउड है जो हवाओं से निर्मित होती है, और हेक्सागोनल क्लाउड और बादल मिलकर जिस भी चीज़ से टकराते हैं उसमें विस्फोट की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। उससे साइक्लोन्स उत्पन्न होते हैं, उसमें चक्रवात आती है। हेक्सागोनल क्लाउड के साथ चलने वाली हवाओं की रफ्तार 170 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, जो कि किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए काफ़ी होती है।
जब ये हवाएं और बादल एक साथ चलते हैं और समुद्र से टकराते हैं तो काफ़ी ऊंची लहरें भी पैदा करती है, जिसमें ऊर्जा की काफ़ी बड़ी मात्रा निकलती है। और उस ऊर्जा की मात्रा में जब जहाज़ उस जगह से गुजरती हैं तो उस जहाज़ों की गति रुक जाती है और वो उसी में फंस कर रह जाते हैं। और जब उसमें हवा और बादलों के बीच जब वो टकराते हैं तो वो जहाज़ और प्लेन दोनों नष्ट हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट का यह भी मानना है कि यह क्षेत्र नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो सेंटर है वो बर्मुडा ट्रायंगल्स के पास निर्मित है, और इसी के कारण वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र बन गया है, जिससे जो भी जहाज़ उस जगह से गुजरते हैं वह जहाज़ों की कैंपस काम करना बंद कर देता है और उनका रेडियो स्टेशन से संपर्क टूट जाता है, जिससे जहाज़ अपना रास्ता भटक जाते हैं और वे जहाज़ हेक्सागोनल क्लाउड और हवाओं चक्रवाती तूफान में फंसकर अपना रास्ता खो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में काफ़ी सारी किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जानकारी का अभाव है, क्योंकि बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में जानने के लिए कोई वहाँ पे पहुँच नहीं पाते हैं। बस एक थ्योरी दी गई है जिस थ्योरी के बारे में हमें पता है, और बहुत सारी किताबें, बुक्स वगैरह इसके बारे में लिखी गई हैं। तो आज हम बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में इतना ही जानकारी आपको देते हैं। तो दोस्तों, बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मैं आपको अगले वीडियो में या फिर इस वीडियो के कुछ दिनों के बाद एक नया वीडियो बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो और ये कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को आप अपना लाइक करेंगे, अपना प्यार देंगे, और इस चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आपको इसी तरह किसी और चीज़ के बारे में रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहेंगी। तो गाइज़, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।